तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ एक और नया वीडियो लेके। मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताऊँगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि आखिर डोरेमोन, जो कि हम सब का फेवरेट कार्टून है, उसके लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आपको यही पता चलेगा। आप बस अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ नोबिता गुस्से से आता है और गैजेट डोरेमोन से मांगने रहता है हमेशा की तरह। तो वो एकदम से, ये देखिए, नोबिता देखता है कि डोरेमोन के हाथ से बुक गिर जाती है। वो बोल रहा है डोरेमोन को, डोरेमोन कुछ बोलो, मुझसे कुछ बोलो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे गैजेट दो डोरेमोन, मुझे गैजेट दो। लेकिन तभी डोरेमोन ऐसे गिर जाता है। नोबिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि, कि डोरेमोन को क्या अचानक हो जाता है। तब वो उसकी बहन डोरामी को कॉल करता है। तो डोरामी से पूछता है कि डोरेमोन को क्या हुआ आखिर। तो डोरामी अब उसको बोलती है कि भैया की बैटरी ख़त्म हो गई है। तो ये नोबिता सोचता है कि चलो, बैटरी ख़त्म हो गई है तो हम उसे बदल देते हैं। लेकिन डोरामी बोलते हैं कि ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि रोबोट कैट्स की कान के द्वारा ही उसकी बैटरी बदली जाती है। आप लोगों को पता होगा, उसके कान तो चूहे खा गए थे, तो उसकी बैटरी नहीं बदल सकती। अगर ऐसे में कोशिश की गई बैटरी बदलने की तो अपनी याददाश्त खो देंगे, वो सारी मेमोरी खो देंगे जो नोबिता के साथ डोरेमोन ने इतने सालों में बनाई है। तो इससे अब बहुत दुख होता है नोबिता को। अब वो चाहते रहता है कि अब उसकी बैटरी अब कैसे बनाए। तो वो बोलती है उसको शांत हो जाने के लिए, क्योंकि एक रोबोट कैट की अगर ह्यूमन की तरह ब्रेन होती है, अगर उस पर ज़बरदस्ती की गई हो तो सारा याददाश्त भूल जाएगा, डोरेमोन को कुछ नहीं याद रहेगा। तो फिर अब नोबिता बोल रहा है कि अब मैं फ्यूचर में जाऊंगा और फैक्ट्री में उसकी बैटरी लेके आऊँगा। लेकिन अब फ्यूचर में भी वो नहीं जा सकता है, क्योंकि डोरेमोन के बैटरी जाने के साथ साथ उसकी फ्यूचर मशीन जो भी थी वो भी बंद हो गई, वो भी अब काम नहीं करेगी। वही डोरेमी उसको बता रही है। और उसके बाद नोबिता बोलता है कि तो अगर मैं उसके कान लगा दूँ तो क्या मैं फिर से बैटरी बदल पाऊँगा। तो वो उसके पॉकेट में जाके हाथ देने लगता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, डोरेमोन अभी बेहोश है, तो जैसे कि उसका टाइम मशीन नहीं काम किया, वैसे ही उसका पॉकेट का कोई भी गैजेट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी डोरेमोन बीमार है, अभी वो गैजेट निकालने की स्थिति में नहीं है। अगर ऐसा किया गया, ज़बरदस्ती गैजेट निकाला गया, तो डोरेमोन की जान को खतरा भी हो सकता है। और ये जो रोबोट्स को जो साइंटिस्ट बनाते हैं, वो मतलब रोबोट के मतलब बनाते ही सारी मेमोरी ख़त्म कर देते हैं रोबोट के अंदर से। तो इसलिए डोरेमोन के क्रिएटर से भी अब नहीं डोरेमोन ठीक हो सकता। तो अब नोबिता ये सब सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब ये डोरेमोन बोलते हैं कि उसके पास दो ही चॉइस है, कि ये टाइम पेट्रोल को बोले कि बैटरी लेके आओ, या फ्यूचर में जाके बैटरी लेके आ सके। तो दोनों ही अभी नहीं हो सकती है। इसलिए डोरेमी बोलती है कि अभी थोड़ा देर के वेट करो, टेक्नोलॉजी का इंतज़ार करो। अगर वो डेवलप की तो हम प्रेजेंट में ही रह के इसका बैटरी बना सकते हैं। अब देखिए, रात हो जाता है। फिर डोरेमोन की नहीं, नोबिता की मम्मी उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वो नहीं आता, क्योंकि वो एकदम दुख से बैठा रहता है। फिर ये देखिए, वो बोल रहा है, डोरेमोन याद है क्या तुम्हें, हम जब पहली बार मिले थे, वो न्यू ईयर का दिन था। उसको देखते ही नोबिता एकदम चौंक गया था। और वो बहुत सारी जगह पे भी घूमने के लिए जाते थे, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, और बहुत सारे मिस्टीरियस जगह पे भी गए, अपनी जान बचाने के लिए भागे। और ये दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा भी करते थे। और जब नोबिता को कोई चिढ़ाता था तो वो आके डोरेमोन के पास ही बैठता था, डोरेमोन उसे प्यार करता था। लड़ाई झगड़ा भी खूब करते थे, लेकिन फिर बाद में जाके दोस्त बन जाते थे। तुझे याद है डोरेमोन, तुझे याद है। लेकिन डोरेमोन हिल भी नहीं रहा था, डोरेमोन कुछ बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी बैटरी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। नोबिता इस कारण से बहुत ज़्यादा दुखी था।
और यहाँ पे नोबिता बोलता है कि अब मैं ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारा बैटरी बना के रहूँगा। ये नोबिता ठान लेता है अपने अंदर, वो निश्चय कर लेता है कि मैं प्रेजेंट में ही इसका बैटरी बना के दिखाऊंगा। नोबिता पूरी तरह से बदल जाता है, एकदम बदल जाता है। ये देखिए नोबिता अब बड़ा हो चुका है, वो सबसे टॉप किया है, मतलब हर बार अब वो टॉप करता है, इस बार भी टॉप किया है। ये देखिए सुजुका आई उसको मतलब वो कॉन्ग्रेचुलेट्स करने लगी कि वाह तुमने फिर से मतलब हाई स्कोर लेके आया। और डेगिसुकी भी उसे मतलब वो कॉन्ग्रेट्स करता है कि तुम फिर से फर्स्ट किए। लेकिन नोबिता बोलता है कि ये सिर्फ मार्क्स है, मुझे और नॉलेज चाहिए, मुझे अभी बहुत सारे काम हैं। तो ये सुजुका तो जानती है डोरेमोन के जाने के बाद से ये कितना ज़्यादा अकेला पड़ गया नोबिता। नोबिता हमेशा अपने आप पे बहुत ज़्यादा दबाव देते रहता है डोरेमोन के जाने के बाद। ये इसे पिकनिक के लिए ऑफ़र करती है सुजुका कि चलो तुम फर्स्ट आए हो, पिकनिक मना के आते हैं, लेकिन नोबिता उसे भी नकार देता है। ये बोलता है कि नोबिता बहुत बदल चुका है, लेकिन ये सुजुका बोलते वो नहीं बदला है, वो बस डोरेमोन के जाने के बाद बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले रहा है, वो हमेशा अकेला अकेला सा रहता है। और अब बड़ा होने के बाद नोबिता और सुजुका की शादी हो गई रहती है। फिर ये नोबिता उसे अपने रूम में बुलाता, वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया रहता है नोबिता, वो उसे अपने रूम में बुलाता है। ये देखिए नोबिता का साइंस एक्सपेरिमेंट रूम। ये देखिए नोबिता कैसा बन गया है, पूरा दाढ़ी मूंछ उगा के। और उसे ये क्या देखती है, ये डब्बे के अंदर वो डोरेमोन देखती है। लगता है कि नोबिता ने बैटरी बना लिया है डोरेमोन का और ये स्विच ऑन करने जा रहा है। अगर ये काम कर गया तो हमारा डोरेमोन फिर से जिंदा हो सकता है। और ये देखिए करंट जा रहा है, करंट जा रहा है और ये हमारे डोरेमोन को पीला कर दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। और ये पीला डोरेमोन, ये दोनों देख रहे हैं कि कब उठेगा ये। और ये क्या हाथ हिलाया डोरेमोन ने, अब लगता है डोरेमोन उठ जाएगा। और उसके ऊपर का ग्लास हटा और डोरेमोन हमारा फिर से जिंदा हो चुका है। और उठते ही उसने क्या बोला, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया? लेकिन अब उसे क्या पता, ये दोनों इतने बड़े हो गए हैं कि होमवर्क तो नहीं करेंगे। अब ये देखिए नोबिता फिर से उसे गला मिल लेता है।